सीडीएस के लिए स्टडी करते वक्त आईएमए हो या ओटीए हो, दोनों का कट ऑफ क्रॉस करने के लिए इंग्लिश का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंग्लिश के पेपर की तैयारी करते वक्त हमें एक स्पेशल अप्रोच चाहिए। जब भी हम किसी कैंडिडेट से पूछते हैं कि इंग्लिश की तैयारी करने के लिए, नया कैंडिडेट एकदम, इंग्लिश की तैयारी करने के लिए कैसे ये करोगे, तो 90% कैंडिडेट उसका आंसर देते हैं, सर सबसे पहला ग्रामर स्टार्ट करेंगे। देखो, एफर्ट्स हमें डालने हैं, हमें क्रैक करनी है एग्जाम, हमारा ड्रीम है, हमें लेफ्टिनेंट होना है। बट अगर एफर्ट्स गलत दिशा में गए तो हमें जाना होगा एक डायरेक्शन में, और डायरेक्शन गलत हो गई तो हम दूसरी डायरेक्शन में पहुंचेंगे। सो एक्यूरेसी हमारी होनी चाहिए स्टडीज में। ये एक्यूरेसी तभी आएगी जब हम पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके ही हमारी स्टडी स्टार्ट करें। तो अगर हम इंग्लिश के बारे में ये सोचेंगे तो इंग्लिश में हमें आउट ऑफ 100 65 to 70 मार्क्स लाने का पूरा चांसेस है। सिर्फ हमें फोकस करना है उसके ऊपर। अभी यहां पे एक सोचना है कि ओवरऑल इंडिया में जो कंपटीशन है उसमें इंग्लिश में सभी लोग एक अच्छा अप स्कोर देने वाले हैं। हमें उनसे यहां पे ज्यादा 15-20 का मार्जिन नहीं रख सकते हम, बट एटलीस्ट 5 to 10 मार्क्स का मार्जिन हमने प्लस में ले लिया एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट, तो कट ऑफ भी क्रॉस करने के लिए हमें हेल्प होगी। ओके, और कंपटीशन में थोड़ा आगे निकलने का हमें स्कोप मिलेगा। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमें इंग्लिश किस वे से देखना है, इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं ये अभी हम देखेंगे, और उसके बाद एक क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे। हमेशा जब मैं क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा हूं, इट्स वेरी गुड कि आप दिस अर्ली स्टेज पे क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट डायरेक्टली एग्जाम हॉल में जाके क्वेश्चन पेपर देखते हैं। सो हम इतना बिगिनिंग स्टेज में देख रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, बट एक चीज ध्यान में रखनी है, किसी ने भी इमीडिएट यहां पे देखा क्वेश्चन पेपर और सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है। हमें अभी अच्छे से तैयारी करनी है। तैयारी के बाद ही हम उसके आंसर सॉल्व कर सकते हैं। पहले से मुझे ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये विदाउट स्टडी जज करना हमारे लिए रिस्की हो सकता है। सो इंग्लिश के लिए अगर हम देखेंगे तो इंग्लिश का क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, तो क्वेश्चंस जो है उनके वो डिफरेंट इसमें सेक्शंस में वो पूछेंगे। अभी यहां पे कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं। ये जो सेक्शंस है वो पिछले सालों में कंटिन्यूस आ रहे हैं, बट इससे ज्यादा और कुछ सेक्शंस भी ऐड हो रहे हैं, कभी 5 मार्क के लिए, कभी 10 मार्क के लिए। कुछ सेक्शंस जो नए आ रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं, ट्रेंड्स अलग अलग है, तो इसमें कुछ एडिशन भी रहेगा। हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे उस वक्त हमें पता चलेगा। बट यहां पे क्वेश्चंस किस वे से डिजाइन किए हैं, ये यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में इटसेल्फ दिया है। यूपीएससी क्या बोल रहा है कि द क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। Syllabus covers various aspects like grammar and its uses, vocabulary, comprehension, cohesion of extended text to test the candidate's proficiency in the particular, that is English language. So क्या क्या वो पूछते हैं? Comprehension पे क्वेश्चन आ रहे हैं, हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर में। ओके, कॉम्प्रहेंशन पे क्वेश्चन लगभग सबसे ज्यादा आ रहे हैं, बट कभी भी ये चेंज भी हो सकता है। सो हमें सभी को एक प्रॉपर वेटेज उस वे से ही तैयारी स्टार्ट करनी है। कॉम्प्रहेंशन के बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ओके, उसके बाद स्पॉट द एरर, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्ड, ओके, पैराग्राफ जंबल किया है उसका अरेंज करना है, ओके, देन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस जंबल, सेंटेंस के वर्ड जंबल किए हैं। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अभी पिछले कुछ सालों से वो क्या कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच भी पूछ रहे हैं, बट वो कंटिन्यूटी में नहीं है। पैसिव एक्टिव वॉइस पे भी अभी धीरे धीरे वो थोड़ा सा वेटेज दे रहे हैं। तो ये चेंज हो सकता है, बट मोर और लेस हम देखेंगे जो पहले 4-5 जो सेक्शंस हैं उसमें कंटिन्यूस क्वेश्चन आ रहे हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैरा जंबल्ड,
ओके उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अरेंज द सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ। उसके बाद वर्ड जंबल, सेंटेंस जंबल, तो अरेंज द वर्ड इन द सेंटेंस, ये भी हम बोल सकते हैं। अभी पेपर देखते हैं, ओके और पेपर जब हम देखेंगे तब हमें और ज्यादा आइडिया आएगी कि एग्जैक्टली किस वे से वो पूछ रहे हैं। सो यहां पे अगर हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कि स्पॉटिंग एरर्स उन्होंने पूछा है। ओके सो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके सो वहां पे ए बी सी डी ये इसमें डिवाइड किया हुआ है और उसमें कौन से सेक्शन में हमारे सेंटेंस के इसमें क्या है कि एरर है वो हमें देना है, नो एरर के लिए डी है। इस टाइप का क्वेश्चन है। सो देन फिल इन द ब्लैंक्स है यहां पे। नेक्स्ट हमें देखना है कि क्वेश्चंस कैसे, हमें सॉल्व नहीं करने हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस है, ये इडियम्स एंड फ्रेज एक दी हुई है, इसमें से कौन सा मीनिंग उसको कोरिलेट कर रहा है। नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग द वर्ड इन सेंटेंस, दैट इज सेंटेंस जंबल जिसको हम बोलते हैं। ओके ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन द सेंटेंस। नेक्स्ट है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ, जिसे हम पैरा जंबल्ड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सिनोनिम्स। यहां पे जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसको सिमिलर मीनिंग नीचे दिए गए में से ऑप्शंस में से कौन सा है वो हमें बताना है। सेम एंटोनिम्स, एंटोनिम्स में एग्जैक्टली अपोजिट इन द मीनिंग हमें बताना है। नेक्स्ट क्लोज कॉम्प्रहेंशन, पैराग्राफ में पूरा एक ये रहेगा और बीच बीच में जो वर्ड है उसमें से कौन सा वर्ड आएगा ये यहां पे क्लोज कॉम्प्रहेंशन में हमें पूछेंगे। नेक्स्ट कंप्लीशन ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीट करना है। ओके प्रीपोजिशंस एंड डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशंस जो है इसमें से कौन सा यहां पे सुटेबली फिट होगा वो हमें देखना है। देन कॉम्प्रहेंशन, पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ के ऊपर 5 से 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछेंगे, हमें उसका आंसर देना है उन क्वेश्चंस का। नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ स्पीच उन्होंने पूछा है। ओके सो अगर हम क्वेश्चंस देखेंगे तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, किसी इसमें 10 पूछे, किसी इसमें 5 पूछे। अभी सेम टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में आएंगे क्या, तो मोर और लेस पकड़िए 8 से 10 सेक्शन वो पूछ रहे हैं, उसमें से 6 से 7 सेक्शन कंटिन्यूटी में है, 2 से 3 सेक्शंस वो एवरी टाइम चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट एग्जाम में उन्होंने पूछा था इनडायरेक्ट स्पीच के लिए या पैसिव वॉइस के लिए पूछा था, इस बार उन्होंने नहीं पूछा, आर्टिकल या प्रीपोजिशंस पूछे हैं, लाइक दैट थोड़ा बहुत चेंज होगा। अभी कैंडिडेट को प्रिपरेशन करते वक्त क्या याद रखना है कि जिस टॉपिक को ज्यादा वेटेज है, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हम देखें कॉम्प्रहेंशन को बहुत कम वेटेज है, बट जनरली कॉम्प्रहेंशन को बहुत ज्यादा वेटेज आता है, तो जो भी एनालिसिस है वो उस वे से करना है कि कौन से टॉपिक कंटिन्यूटी में रहेंगे और कौन से टॉपिक चेंज हो सकते हैं। जो कंटिन्यूटी में रहेंगे फॉर एग्जांपल एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, कॉम्प्रहेंशन, अरेंज द वर्ड इन द सेंटेंस, अरेंज द सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ, इसको कंटिन्यूअस हमें प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके उसको हम प्रॉपरली एक एनालाइज करते चले, उसको सॉल्व करते चले, और साथ में जो साइड बाय साइड जो टेस्ट है वो कंटिन्यूअस टेस्ट दे, टेस्ट का एनालिसिस करे कि हम कहां पे मिस हो रहे हैं और कहां पे हमें और ज्यादा इनपुट डालने हैं, जिससे क्या होगा कि हम यहाँ पे और 5 से 10 मार्क हमारे बढ़ा सकते हैं और कंपटीशन में बाकी जो बच्चे हैं उनसे आगे जाके कट ऑफ क्रॉस करके सेकंड स्टेज के लिए जा सकते हैं। सो अभी हमने देखा कि इंग्लिश, इसके आगे हम देखेंगे कि बाकी के पेपर्स कैसे ये आते हैं, उसका एनालिसिस हमें आगे के इसमें करना है। थैंक यू।